हेलो हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 5 के आज हम पार्ट नंबर 3 करने लग रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि क्या क्या गाइडलाइन है कंस्ट्रक्शन करते समय, एक टेबल को क्रिएट करते हुए हमें क्या क्या चीज़ों को क्या रखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, और उसके साथ साथ क्या क्या फीचर्स है, और हमारे इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल। अब हम आज स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ ए टेबल। काइंड्स यानी किस किस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर अकॉर्डिंग टू योर पर्पज। हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं पर्पज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, हमारा डाटा कितना ओरिजिनल है। थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, आप कंस्ट्रक्शन बेस पे भी डाटा को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पर्पज के अकॉर्डिंग क्या आता है आपका जनरल पर्पज, कि आप किस पर्पज से डाटा को इकट्ठा कर रहे हो। देखिए अगर आपका डेली रूटीन का वही पर्पज, आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो तो वो आता है आपके जनरल पर्पज। जैसे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, बर्थ रेट डेथ रेट से रिलेटेड डाटा करते हैं, या फिर हमारे 2000 जैसे कि सेंसस में क्या होता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो उसको क्या होता है। इसलिए जो जनरल पर्पज से डाटा इकट्ठा करते हैं तो रेफरेंस होता है उसका कोई स्पेसिफिक। सेकेंड वन इज योर स्पेशल पर्पज। जब हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, डाटा के रिगार्डिंग हम टेबल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो किसी स्पेसिफिक पर्पज को अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम क्या करें, एक टेबल को क्या करते हैं क्रिएट करते हैं, तो वो कौन सी टेबल होती है, स्पेशल टेबल। और इसलिए उस टेबल को हम क्या कहते हैं, समरी टेबल भी कहते हैं। थर्ड वन सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल। जो डाटा हमने क्रिएट किया है यानी जो टेबल हमने बनाई है वो कितनी ओरिजिनल है, क्या क्या। तो फर्स्ट वन इज योर ओरिजिनल टेबल, सेकंड वन इज योर डायरेक्ट टेबल। ओरिजिनल टेबल का मतलब है कि जो आपने डाटा क्रिएट किया है उसके अंदर कितना ओरिजिनल है, यानी उसके अंदर आपने एग्जैक्ट वैल्यू वही लिखी है या फिर उसके अंदर कुछ चेंजमेंट करके लिखा है, तो वो होता है ओरिजिनल। डायरेक्ट यानी उसको हमने क्या है, टेबल हमारी इस फॉर्म में थी जैसे कि 200 100 थी, उसको हमने क्या कर दिया, रेशो में कन्वर्ट कर दिया है या परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो वो टेबल कौन सी वाली टेबल में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी डायरेक्ट टेबल के अंदर कन्वर्ट। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या भी हम स्टडी करेंगे, इसके अंदर क्या होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं सिंपल टेबल की, यानी सिंपल टेबल क्या होती है, वन वे टेबल होती है। वन वे टेबल के अंदर क्या होती है, जिसके अंदर केवल हम टेबल के रिगार्डिंग क्या होते हैं, वन करैक्टरिस्टिक के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं कि केवल एक ही करैक्टरिस्टिक होती है। तो सबसे पहले भाई टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं तो वही आपको एक चीज रिमाइंड रखनी है। सबसे पहले टेबल नंबर डालना है, फिर उसके बाद हम टाइटल डाल रहे हैं जैसे कि नंबर स्टूडेंट इन स्कूल। हेड नोट की रिक्वायरमेंट तो हेड नोट डालेंगे। देखिए बस केवल एक ही करैक्टरिस्टिक है, नंबर स्टूडेंट स्कूल में। क्लास लिख दी हमने 9 10 11 12, नंबर स्टूडेंट है टोटल हो गया। तो जब हमें केवल एक ही करैक्टरिस्टिक के बारे में पता लग रहा है कि 9th में इतने स्टूडेंट है, 10th में 12th में, तो जब एक करैक्टरिस्टिक के बारे में पता लगता है तो वो कौन सी टेबल होती है, हमारी सिंपल टेबल होती है। सेकेंड वन इज योर टू वे टेबल। टू वे यानी जिसके अंदर हमें टू वे कहे या फिर डबल टेबल कहे, तो इसके अंदर क्या होती है, मोर देन टू करैक्टरिस्टिक। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स टेबल होती है मोर देन आपकी वन करैक्टरिस्टिक वाले जितने भी होते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे टू वे ट्रेबल एंड मैनिफोल्ड आपकी टेबल के बारे में। टू वे टेबल कौन सी होती है, देखिए भाई इसके अंदर हमने टेबल नंबर डाला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर वन करैक्टरिस्टिक थी नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसके अंदर वन करैक्टरिस्टिक फर्स्ट नंबर पे आ गई नंबर ऑफ स्टूडेंट। सेकंड में हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट वन इज बॉयज एंड सेकंड वन इज गर्ल्स, और फिर उनका टोटल। देखिए टोटल 9 के अंदर कितने स्टूडेंट थे, 200 थे, उसको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। 160 बॉयज है, 40 गर्ल्स है 9th में, सेम एज इट इज 10th में बॉयज 40 है, गर्ल्स 60 है, 100 है। 11th में 60 बॉयज 20 गर्ल्स 80, 12th में 50 बॉयज 10 गर्ल्स, टोटल 60। टोटल की है यहाँ पर भी आपका 440 है, यहाँ से भी टोटल किया 440। तो जब हमारे दोनों से टोटल अगर सेम है तो इसका मतलब जो हमने टेबल क्रिएट करी है वो हमारी टेबल क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ मिलती है तो इसका मतलब हमने क्या किया है, हमारी टेबल क्या नहीं है, हमारी कहीं ना कहीं हम जो टेबल को क्रिएट करते हुए कुछ बातें हमने क्या किया, गलत कर दी।
ट्रिपल टेबल के बारे में हम बात कर रहे थे। ट्रिपल टेबल क्या होते हैं, जिसके अंदर हम 3 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। मानिए फर्स्ट नंबर इज योर नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेकंड थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक बॉयज एंड गर्ल्स, थर्ड वन क्या किया हमने डिसाइड किया रूरल अर्बन टोटल, रूरल अर्बन टोटल, रूरल अर्बन एंड टोटल। देखिए हमारे क्लास जो फर्स्ट वाली टेबल थी उसके अंदर टोटल स्टूडेंट है 200, तो वही 200 स्टूडेंट है, लेकिन क्या कर दिया है बॉयज। देखिए सेकंड टेबल में हमारे बॉयज कितने थे 160, तो वही 160 बॉयज है, लेकिन अब हमने किस में कैटेगराइज किया है कि 50 रूरल एरियाज की और 110 अर्बन, तो वही हमने सारी की सारी कैटेगराइज किया है। अब ये टोटल की अगर बात करें, देखिए 50 प्लस 100 160 है, सेम एज इट इज आपका ये टोटल। देखिए यहाँ पर हमारा बॉयज का 11 क्लास में 60 है टोटल बॉयज, बस 60 बॉयज यहाँ लिख दिए हैं, रूरल अर्बन के डिवाइड कर दिए 50 रूरल के और 45 अर्बन के। अब हमें चेक करना है कि ऐसे हमने गर्ल्स का कर दिया कैटेगराइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सपोज कीजिए कि अब हमें कैलकुलेट करनी है कि ये रूरल के 60 टोटल, तो देखिए 50 बॉयज है, 10 क्या है गर्ल्स, तो टोटल 60 हो गए ना रूरल एरिया के। सेम एज इट इज अब अर्बन का करते हैं 10th क्लास का। 30 क्या है यहां से है, 15 क्या है आपकी अर्बन एरिया से, ये तो 75 हो गया ना, ये आ गया आपकी वैल्यू। तो ऐसे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है टेबल के अंदर, जिसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब उसके बाद है मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड के अंदर क्या होती है, मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं वो मैनिफोल्ड होती है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे थी नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेकंड पर क्या हो गया बॉयज एंड गर्ल्स में डिवाइड कर दिया, थर्ड में क्या हो गया रूरल अर्बन में डिवाइड कर दिया, फोर्थ वन में क्या कर दिया हमने इसको मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, इसमें कैटेगराइज किया। टोटल वही है, देखिए भाई फर्स्ट टेबल वाले 200 स्टूडेंट ये हमारे। अब देखिए अगर हम बात करें बॉयज हमारे क्या थे, ये बॉयज थे हमारे 160 बॉयज थे, तो वही 160 बॉयज है। टोटल करोगे तो देख लीजिए आप, टोटल करने पर वही है। देखिए 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 55 155 प्लस 560, वही 160 बॉयज है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, ये रूरल का कितना था 50 है, 50 को डिवाइड कर दिया 2 में। देखिए भाई रूरल को हमने डिवाइड कर दिया है, ऐसे ही अर्बन को डिवाइड कर दिया है। ये सारी की सारी चीजें क्या करते हैं, सॉरी भाई ये रूरल के टोटल 55 थे तो ये 45 हो गया है, ये अर्बन के 110 थे तो ये कितना हो गया 20 हो गया, तो ये है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कैटेगराइज किया है मैरिड अनमैरिड। तो ये था हमारा, जैसे हम काइंड्स ऑफ टेबल है जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। टोटल हमारा देखिए यहाँ पर भी वही 440 है, यहाँ पर भी 440 है, यहाँ पर भी 440, यहाँ पर भी 440। लेकिन क्या कर रहे हैं, इसमें हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं 1 वे में, जब केवल 1 कैरेक्टरिस्टिक हो, 2 वे में जब हमारे पास 2 कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर स्टूडेंट है बॉयज गर्ल्स, ट्रिपल वे में जब हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज गर्ल्स रूरल अर्बन। आपकी लास्ट वाली जो टेबल क्रिएट कब होती है मैनिफोल्ड, जब हमारे पास मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये तो थे हमारे डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं काइंड्स ऑफ टेबल। यहीं पर आपका ये टॉपिक एंड होता है।